आज हम सोलो लेवलिंग का सीजन 2 का फर्स्ट एपिसोड देखेंगे, पर उससे पहले एक रिकैप कर लेते हैं। तो अब तक हमने देखा जिन्वू जॉब चेंज के क्वेस्ट में चला जाता है, जहां पर वह इग्रेस के साथ लड़ता है और बड़ी मुश्किल से उसे हरा देता है। और तभी उसके ऊपर बहुत सारे सोल्जर्स हमला कर देते हैं और वह उन्हें भी अपना पूरा दम लगा के हरा देता है, जिस वजह से उसका लेवल अप होता है और उसे नई शक्तियां मिलती है। अपनी न्यू पावर की मदद से वो इग्रेस और बाकी सोल्जर्स की शैडो को अपना गुलाम बना लेता है। और अब आगे यहाँ लड़ाई के बाद हम जीवू को उसके बिस्तर पर सोते हुए देखते हैं। वो अपने जॉब चेंज क्वेस्ट से लौटने के बाद सो रहा है। फिर उसे उसकी बहन जीना का फोन आता है, जो उसे अपने पेरेंट टीचर मीटिंग के बारे में बताती है। इस पेरेंट टीचर मीटिंग में जाने के लिए जिन्वू नए कपड़े पहनता है और जीना के स्कूल की ओर निकल पड़ता है। और जीना उसे देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि जिन्वू बहुत ज्यादा चेंज हो चुका होता है। और हम देखते हैं स्कूल की सारी लड़कियां जिन्वू को देखकर उस पर फिदा हो जाती है। तब यहाँ जीना की टीचर जिन्वू को जीना की प्रोग्रेस रिपोर्ट देती है। जीना के ग्रेड्स बेहतरीन हैं, लेकिन उसकी टीचर जिन्वू से एक मदद मांगती है। टीचर बताती है कि हान सांगी, जो जीना की दोस्त है, हान हाल ही में स्कूल छोड़कर हंटर बनने का इरादा बना चुकी है, इसलिए टीचर ने जिन्वू से मदद मांगी है। तब जिन्वू उस लड़की से मिलने चला जाता है और हम देखते हैं ये लड़की वही होती है जो कि जिन्वू और योकन फेक टीम का पार्ट थी। तब हान कहती है, मुझे नहीं पता कि इस टीचर ने तुम्हें क्या कहा है, पर मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ और ना ही हंटिंग को क्विट कर रही हूँ। तो जिन्वू कहता है, तुम एक ई रैंक हंटर हो, तुम इससे ज्यादा पैसे नहीं कमा सकती, मुझे पता है। तुम हमारी स्ट्राइक टीम के जरिए थोड़े पैसे कमा चुकी हो, पर वह बस एक ही बारी के लिए था। फिर हान बोलती है, अगर तुम मुझे यहाँ पर लेक्चर देने आए हो तो तुम घर वापस जा सकते हो। अब ऐसे भी तुम भी तो एक ई रैंक कर हटर हो ना। मैं यहाँ पर तुम्हें रोकने नहीं आया हूँ, बल्कि कुछ दिखाने आया हूँ। इसलिए वो हान से बात करता है और उन्हें व्हाइट टाइगर गिल्ड द्वारा आयोजित एक मिशन में शामिल होने का इंतजाम करता है। हम देखते हैं डंग सो जिन्वू और यो को ढूंढता हुआ उस कंट्री में आ जाता है। तो अगर आपको याद होगा, जब जिन्वू और यो पहली बार मिले थे, तब उन दोनों को एक टीम ने मरने के लिए अकेला छोड़ दिया था, जो कि डोंग सुंग लीड कर रहा था। पर जिन्वू ने उस पूरी की पूरी टीम को मार दिया था। और डोंग सो उसी डोंग सुंग का भाई है, जो कि यहाँ पर जिन्वू और यो से अपने भाई की मौत का बदला लेने आया है। और हम देखते हैं हंटर एसोसिएशन का मेंबर उस पर नजर रख रहा होता है, ताकि वह वहाँ पर आकर कुछ गड़बड़ ना कर दे। पर हंटर एसोसिएशन का चेयरमैन गो कहता है, तो अब उन मॉन्स्टर्स के पास पंख भी आ चुके हैं। तब एज रैंक हंटर चॉय कहता है, यहाँ पर असली इशू तो ये है कि उनकी बॉडीज हमें समुद्र में मिली है। तो तुम ये कहना चाहते हो कि अब वो मॉन्स्टर्स उड़ सकते हैं? आपने सही कहा, पर वो इस टाइम बस थोड़े ही डिस्टेंस तक उड़ सकते हैं, पर उन्हें यहाँ पर पहुंचने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो फिलहाल मुझे जल्द से जल्द इस चीज के ऊपर छानबीन करनी चाहिए। तो यहाँ जिन्वू हान को लेकर एक गेट के पास पहुंच जाता है और हम देखते हैं वो सी रैंक गेट होता है और वो व्हाइट टाइगर गिल्ड की प्रॉपर्टी होती है। वो सभी लोग उस गेट के अंदर चले जाते हैं, पर तभी जिन्वू को कुछ एहसास होता है और हम देखते हैं अचानक से वो सी रैंक का गेट रेड गेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो जिन्वू हान को लेकर उस गेट से बाहर जाने लगता है, पर हम देखते हैं वो गेट से बाहर नहीं निकल पा रहा होता है और आहान को और मदद लाने के लिए कहता है। तब यहाँ व्हाइट टाइगर गेट का ऑनर बेग भी इस न्यूज को सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। और यहाँ जिन्वू और उसकी टीम एक अलग ही डंजन में पहुंच जाती है, जहाँ पर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होती है और किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तब केन कहता है, सभी लोग ध्यान दो, ये एक रेड गेट है। तो हान कहती है, आखिरकार ये रेड गेट क्या होता है? तो जिन्वू कहता है, रेड गेट एक बहुत खतरनाक गेट है, जो कि आपको एक ऐसे से डंजन में ले जाता है जिसका बाहर की दुनिया के साथ कोई लेना देना नहीं होता। और आप यहाँ से तब तक बाहर नहीं निकल सकते जब तक आप डंजन के बॉस को ना हरा दे, या फिर ये डंजो टूट जाए और ऊपर से बाहर से कोई भी आपकी मदद करने नहीं आ सकता। यहाँ के मॉन्स्टर्स सच में बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। तभी हम देखते हैं एक तीर उड़ता हुआ हान के पास पहुंच जाता है, पर जिन्वू उसे अपने एक हाथ से रोक लेता है और हम देखते हैं उनका एक साथी उस तीर से मर जाता है। तब वो देखते हैं कि यह काम आइस एल्फ का होता है, जो कि वहां पर कमजोर लोगों को खत्म करने आए होते हैं। पर जिन्वू जैसे ताकतवर पर्सन के वहां होने की वजह से वो वहां से चले जाते हैं। तब केम कहता है, सभी लोग ध्यान दो, जैसे कि तुम सभी को पता है कि रेड गेट की वजह से अब हमारी मदद करने कोई नहीं आ सकता, लेकिन जिनकी मौजूदगी के कारण आइस एल्फ थोड़ी देर के लिए पीछे हट गए। इसके बाद रेड लीडर किमचुल ने सुझाव दिया कि ग्रुप को 2 हिस्सों में बांट लिया जाए और वो मजबूत शिकारियों को अपने साथ ले लिया, ताकि डंजन बॉस को हराने का प्लान बना सके, जबकि बाकी लोगों को डंजन के अंदर खुद की रक्षा करनी होगी। हालांकि पाक किम, जो व्हाइट टाइगर गिल्ड की एक शिकारी है, ने कहा कि किम तो उस तीर को नोटिस भी नहीं कर पाया था, पर तुमने तो उसे रोक लिया और उसे यकीन है कि जिन्वू कोई ई रैंक शिकारी नहीं है, बल्कि ए या एस रैंक का शिकारी है। इसलिए उसने जिन्वू के ग्रुप में शामिल होने का फैसला किया। दोनों ग्रुप अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। किम अपनी टीम को लेकर खुले मैदान में चला जाता है और जिन्वू अपनी टीम को लेकर जंगल में चला जाता है।
तभी किम की टीम के ऊपर आइस बियर्स हमला कर देते हैं और किम अपने लीडर का फर्ज निभाते हुए एक आइस बियर को बीच में से काट देता है, जिससे कि बाकी आइस बियर्स को गुस्सा आ जाता है और वो उन पर हमला कर देते हैं। दूसरी तरफ पाक कहती है, रुको जरा, अब हम आगे नहीं जा सकते, ये आइस बियर्स की जगह है, तो इसीलिए हमें उनसे बचकर यहाँ से निकल जाना चाहिए। तभी जिन्वू कहता है, ये आइस बियर्स की जगह है, इसी वजह से तो हम जंगल के अंदर से जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हमें आइस बियर्स का ध्यान रखना पड़ेगा। तब पाक सोचती है, जिन्वू बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि अगर यहाँ पर बहुत सारे आइस बियर्स होंगे तो कोई भी स्ट्रांग मैजिक बीस्ट यहाँ पर नहीं आएगा। तभी जिन्वू ठंड से बचने के लिए उन सभी को कोट दे देता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि एक हाई रैंकर भी 2 या फिर 3 चीजों को ही स्टोर करके रख सकता है। तब हान कहती है, आखिरकार तुम हो कौन? तब जिन्वू कहता है, मैं तुम्हें यहाँ पर लाया हूँ तो तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी है। तभी उनके सामने एक आइस बियर आ जाता है और जिन्वू उसके साथ लड़ने के लिए अपने टाइटल को चेंज कर देता है। तभी बाहर व्हाइट टाइगर गेट का लीडर बेक उस गेट को देखने आ जाता है और उसे इस बात की उम्मीद होती है कि ये रैंकर हंटर किम कुछ भी रैंकर हंटर्स को बचाकर जरूर बाहर ले आएगा। तब हान उसे जिन्वू के बारे में बताता है और उसे यह भी बताता है कि उसे लगता है कि जिन्वू की री अवेकनिंग हुई है, पर उसे इस बात का कंफर्मेशन अभी तक नहीं मिला है। तब जिन्वू को ढूंढते हुए डोंगसो वहाँ आ जाता है। तब बेक कहता है, आखिरकार तुम मेरे एरिया में क्या कर रहे हो? तुम तो अमेरिका में थे ना? तो डोंगसो बोलता है, ये तुम्हारा एरिया है। चलो फिर मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आखिरकार तुमने 2 मेंबर्स जो कि तुम्हारे गिल्ड के मेंबर्स भी नहीं है, उन्हें इस गेट के अंदर जाने की इजाजत कैसे दे दी? मैं उस जिन्वू को ढूंढते हुए यहाँ आया हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि वो इस रेड गेट से बाहर आ पाएगा। तब वो सोचता है, जिन्वू तुम सच में लकी हो, क्योंकि अब इस रेड गेट के कारण डोंगसो तुम्हारे साथ नहीं लड़ सकता। पर क्वेश्चन तो ये है कि क्या तुम इस रेड गेट से बाहर आ भी पाओगे? इधर सभी लोग यह देखकर हैरान हो जाते हैं कि जिन्वू ने अकेले ही उस आइस बियर को हरा दिया होता है, और हम देखते हैं ऐसे ही जिन्वू और भी आइस बियर्स को हरा देता है। तब उसकी सारी टीम पार्टी करने लगती है। दूसरी तरफ जिन्वू अकेले ही आइस बियर्स की पूरी फौज से लड़ने चला जाता है। तब जिन्वू उन आइस बियर्स से लड़ने के लिए अपने सोल्जर्स को बुला लेता है और वो सभी लोग आइस बियर्स के साथ लड़ाई स्टार्ट कर देते हैं, पर कुछ सोल्जर्स पर आइस बियर्स भारी पड़ रहे होते हैं। तब जिन्वू सोचता है, ये शैडो मेजर्स तो सच में बहुत ज्यादा कमाल के हैं, इनकी पावर तो मेरी एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा है, पर मेरी मैजिकल पावर बहुत जल्दी खत्म होती जा रही है। पर रुको, लगता है इनका बॉस आ चुका है। तब हम देखते हैं उन आइस बियर्स का बॉस एक ही दहाड़ से जिन्वू के सारे शैडो सोल्जर्स को खत्म कर देता है और जिन्वू की मैजिकल पावर भी खत्म हो जाती है, जिस वजह से वह अभी के लिए उन शैडोज को वापस नहीं बुला पाता। तब जिन्वू अपने सबसे ताकतवर सोल्जर इग्रेस को भेजता है और हम देखते हैं इग्रेस इतनी तेजी से हमला करता है कि वो आइस बियर कुछ करने से पहले ही बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है और इग्रेस के उसके पैर काट देने की वजह से वो नीचे गिर जाता है। तब वो आइस बेयर अपनी पावर को इकट्ठा करने लगता है। इससे पहले आइस बेयर अपनी पावर दोबारा इकट्ठा करे, उससे पहले ही इग्रेस एक ही झटके में उसका सिर धड़ से अलग कर देता है। तब जिन्वू सोचता है, अगर उस टाइम इग्रेस ने अपनी तलवार छोड़ी ना होती तो मैं पक्का इस टाइम जिंदा नहीं होता, ये तो इस टाइम मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है। तब यहाँ हम देखते हैं किम की सारी टीम मर चुकी होती है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ऐसा कैसे हो गया। पर तभी उसके सामने ही एक आइस एल्फ आकर उसके एक साथी को बड़ी बेरहमी से मार देता है, जिस वजह से वो डर के मारे वहां से चीखते हुए भाग जाता है। और गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। ये सोलो लेवलिंग सीजन 2 का एक बेहतरीन उदाहरण है। एनिमेशन बहुत शानदार है और ये देखकर मजा आता है कि जिन्वू अपनी नई शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा है। आज के लिए बस इतना ही। और भी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब आपको ये वाला एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना और हम अब अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय।